केसी त्यागी हो या फिर कहा जाए चिराग पासवान या फिर बीजेपी 272 के मिशन को प्राप्त करने वाली और किस तरीके से बिहार की राजनीति को बीजेपी ने मत दिया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने पुराने वाले रंग में नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों चिराग पासवान को कहना पड़ा कि मैं नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ, नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, नरेंद्र मोदी को छोड़कर कुछ और नहीं सोच सकता। और केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे की खबर क्या है, चूड़ियाँ कौन टाइट कर रहा है और किसकी चूड़ियाँ टाइट हो रही हैं, पूरी खबर विस्तार पूर्वक देखिए। और 272 कैसे बीजेपी छूने जा रही है ये भी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात मोदी और शाह अपने पुराने रंग में एक तरीके से लौट आए हैं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मोदी और शाह अपने पुराने रंगत में आए हैं तो बिहार के एक राजनेता रामविलास पासवान के आंखों के तारे, यानी कि आप समझिए कि उन्होंने किस तरीके से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के होश फाख्ता कर दिए हैं और किस तरीके से 272 का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी बेकरार है। या दूसरी तरफ देखिए तो कैसे जेडीयू के एक सांसद केसी त्यागी के पर सीधे तौर पर शाह ने कतर दी है। और जो इनसाइड स्टोरी है आज उस पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। आपको पता होगा कि महज 5 सीटें जीतने के बाद रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, वो कैसे कूद रहे थे, कैसे उनको दिक्कतें थी, वो बीजेपी के विरोध में बात करने लगे। आपको पता है वो किस तरीके से बीजेपी जो बिल लेकर आई उसके विरोध में बोलने लगे, जातिगत जनगणना के सपोर्टिंग में बात करने लगे। कभी जो बीजेपी एक तरीके से 370 के विरोध में भी उनके स्वर सुनाई दिए। आपको पता है पसमानदाओं को लेकर उनके स्वर सुनाई दिए और जो यूसीसी है उसके विरोध में भी एक तरीके से स्वर जो है वो सुनाई दिए चिराग पासवान के। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी अहमियत बताने के चक्कर में थे और चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में भी एक बड़े पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं। 5 सांसदों को लेकर नाचने की बात कर रहे थे। अमित शाह ने पिछले ही दिनों उनको बुलाया और सीधे तौर पर चिराग पासवान को उनकी औकात याद दिला दी कि ये जो 5 सीटें आप जीत कर आए हैं वो इसलिए नहीं जीत के आए कि आप चिराग पासवान हैं और इसलिए नहीं कि आप रामविलास पासवान के बेटे हैं, बल्कि ये जीत इसलिए आपको हासिल हुई है क्योंकि बीजेपी का कैडर आपके साथ बड़े पैमाने पर खड़ा रहा और आपका वोट बैंक बीजेपी के साथ ऐड ऑन हुआ है। नहीं तो आप बता दीजिए विधानसभा में आपके पास कितनी सीटें थी और क्या आप करके लाए थे, यानी कि कितना आपने जीता था। तो एक इनका बड़बोलापन सीधे तौर पर अमित शाह ने क्लियर कर दिया और अमित शाह ने सीधे तौर पर ये बता दिया कि आप जिस तरीके से पार्टी एनडीए और ख़ास तौर से बीजेपी के विरोध में जो बातें कर रहे हैं गाहे बगाहे, वो ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उससे पार्टी के संगठन एनडीए के घटकों के बीच एक वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा, बिहार के एक और राजनेता हैं, वो दिल्ली के, हरियाणा के हैं, वो उत्तर प्रदेश के, राजनीति दिल्ली में करते हैं, उनके प्रचार प्रसार हरियाणा में है। बात केसी त्यागी की कर रहा हूँ। जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय स्पोक पर्सन हैं और महासचिव कभी रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस भी थे। आपको पता है फिलिस्तीन को लेकर जो समर्थन का मुद्दा चला, फिलिस्तीन को लेकर जो एक तरीके से इंडिया अलायंस ने जो चिट्ठी लिखी उसमें सबसे पहला सिग्नेचर जो है वो केसी त्यागी के नाम का, ये आपको पता ही होगा। तो केसी त्यागी किस तरीके से इंडिया अलायंस के साथ वापस अपना गठन बढ़ाने की कोशिश में, तो राज्यसभा से जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो लगातार वो नीतीश कुमार पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आपको पता है बीजेपी के विरोध में वो बात करते थे और बीजेपी के हर एक नीतियों के विरोध में वो लगातार बात करने का काम जो है वो केसी त्यागी का था।
केसी त्यागी ये गाहे बगाहे जानबूझकर कर रहे थे या फिर किसी एक तरीके से उनके पीछे क्या कहा जाए कि नीतीश कुमार का हाथ था। अब दिल्ली की सेटिंगबाज केसी त्यागी, दिल्ली में सेटिंगबाज हैं वो, और कुछ खास नहीं है। दिल्ली की ना वो जनमानस के नेता हैं, ना वो बड़े राजनेता हैं। राष्ट्रीय महासचिव कभी बनाया गया उनको, कभी राष्ट्रीय स्पोक पर्सन बनाया गया, नेशनल स्पोक पर्सन बनाया गया, और वो गाहे बगाहे वो जेडीयू की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरे नेता हैं, लेकिन आपको पता है 240 पर जब बीजेपी सिमटी तो कहीं ना कहीं वो लालू के साथ भी उनके कनेक्शन बंधे रहे। वो लगातार लालू के साथ भी बात करने की कोशिश रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य राज्यसभा जाने का था। आपको पता है किस तरीके से संजय पासवान को जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, यानी केसी त्यागी और तमाम इन चेले चाटों से मिलने का रास्ता बंद कर दिया और कहा कि जब उपाध्यक्ष से मिलकर आओ तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलो, यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलो। तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की धुरी बिल्कुल सेट कर दी थी, और कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि अगर आप चाहते हैं साथ बने रहना, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार पलटू राम, और इससे ज़्यादा तो वो पलट भी नहीं सकते। इससे ज़्यादा वो पलटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ये तो ऊपर वाला मालिक है। और अगर वो पलटते हैं तो वो बिहार में सरकार जाएगी, और बिहार में सरकार जाने का मतलब राष्ट्रपति शासन, और बिहार में चुनाव होने में 1.5 साल है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत उनको भोगनी पड़ती, इसीलिए केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने साइडलाइन किया। अब ये प्रेशर टेक्निक अमित शाह ने बनाए या नरेंद्र मोदी ने, आप खुद सोचिए, क्योंकि राज्यसभा भी उनको नहीं भेजा गया। वो इंडिया अलायंस के साथ में लगे रहे कि इंडिया अलायंस किस तरीके से उनको राज्यसभा भेज दे, पर कांग्रेस जिसके खुद के लाले पड़े हुए वो कैसे अगर उनको राज्यसभा भेज सकता, बड़ा सवाल ये है। तो केसी त्यागी हो या चिराग पासवान हो, इन दोनों को तो सेट कर दिया, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने पुराने रंग में कैसे हैं। 272 का मैजिक फिगर पाने के लिए वो बेकरार है। वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी थी उसमें बहुत बड़ी फूट हुई है। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो लोकसभा के जीते थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी उनके टच में है। यानी कि आप देखेंगे कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी की पार्टी टूटती है, और बीजेडी जो है वो उड़ीसा की वो भी टूट रही है, वो भी बीजेपी के संपर्क में है। यानी कि मिशन 272+ के चक्कर में बीजेपी लगी हुई, अमित शाह नरेंद्र मोदी लगे हुए, लेकिन इधर जो पार्टी के संगठक है, जो पार्टी के प्रमुख दलों में से एक है, यानी कि जेडीयू, और वो 5 सीटों वाले चिराग पासवान, उनको भी सीधा कर दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। ये इंटरनल न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सत्यपरक भारत को सपोर्ट करने के लिए नीचे चलते हुए नंबर पर आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।